देखिए भाई, अब आपका जो टॉपिक है वो है आपका समघात अवकल समीकरण। यदि अवकल समीकरण यदि अवकल समीकरण निम्न रूप में है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहां f1 एक्स वाई तथा f2 एक्स वाई चरों x तथा y के समान घात के फलन है। देखिए, समघात अवकल समीकरण है आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहां f1 एक्स वाई और f2 एक्स वाई चरों x तथा y के समान घात के फलन है। यहाँ f1 एक्स वाई और f2 एक्स वाई जो हैं चरों x तथा y के समान घात के क्या है भाई, फलन है। f1 एक्स वाई और f2 एक्स वाई जो हैं समान घात के क्या है भाई, फलन है। तो इस प्रकार की समीकरण जो होती है आपकी कैसी कहलाती है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, देखिए dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब देखिए ऊपर कितनी घात की बहुपद है, दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ एक और एक दो, ये भी कितने घात का बहुपद है, दो घात का, ये भी आपका दो, ये भी आपका दो, तो ऊपर भी आपका दो घात का बहुपद है और नीचे भी आपका कितनी घात का बहुपद है, दो घात का बहुपद है। तो ये कैसी समीकरण होगी भाई, आपकी समघात अवकल समीकरण होगी। ऊपर भी आपका दो घात का बहुपद है, नीचे भी आपका दो घात का बहुपद है, तो ये जो अवकल समीकरण होगी आपकी कैसी होगी भाई, समघात अवकल समीकरण होगी। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। अब देखिए, बात करेंगे हम समघात अवकल समीकरण के हल की। तो समघात अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है वो बात करेंगे भाई। समघात अवकल समीकरण का हल, समघात अवकल समीकरण का हल। तो देखिए, समघात अवकल समीकरण का जो हल है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, माना y बराबर वी एक्स, क्या मान के करोगे, y बराबर वी एक्स, या फिर इस टर्म को y अपॉन एक्स में कन्वर्ट करेंगे, या v बराबर y अपॉन एक्स या y बराबर वी एक्स। क्या करोगे भाई, सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण में आप क्या रिप्लेस करोगे, y बराबर वी एक्स, तो दिस इंप्लाइज, फिर इसके बाद dy बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे, x का अवकलन होगा 1, तो v एज ए कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट, v का अवकलन होगा आपका dv बाई डी एक्स। इस प्रकार आप dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे और यहां से b की वैल्यू निकालोगे। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि अवकल समीकरण एक में प्रतिस्थापित करोगे, तो y का मान, dy बाई डी एक्स का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कीजिए भाई, y तथा dy अपॉन डी एक्स का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापन कीजिए भाई समीकरण एक में। तो समीकरण एक में आप प्रतिस्थापित करोगे तब आपकी अवकल समीकरण का परिवर्तित रूप होगा। तो देखिए भाई, यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका समघात है, तो y आपका कन्वर्ट हो जाएगा b वाले पदों में, तो अब आपकी नई इक्वेशन बनेगी। यहां से dy ओवर डी एक्स इक्वल टू आपका b प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा b में, ये फंक्शन भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका b में। अब यहां से आप अप्लाई करोगे चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने के लिए b वाले पदों को आप अलग अलग करोगे
और x वाले पदों को आप अलग अलग करोगे और अलग करने के बाद आप इनका करोगे भाई समाकलन। तो देखिए चरों का पृथक्करण phi1 b अपॉन phi2 b माइनस का b, phi1 b माइनस का phi2 b माइनस का b। अब देखिए भाई इससे आगे b वाले पदों को अलग कीजिए, b के साथ में b आएगा भाई आपका और x के साथ में x, तो db के अपॉन में आ जाएगा आपका phi1 b अपॉन phi1 b अपॉन phi2 b माइनस का b, और यहां से आपका dx अपॉन में x। चरों का पृथक्करण किया और आप करोगे समाकलन, और समाकलन करने के बाद समाकलन नेतांक से जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल होगा। लेकिन ये जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये आंसर आपका b और x के पदों में निकल के आएगा, जबकि आपकी जो अवकल समीकरण है वो x और y के पदों में दी हुई है। तो यहां से हम क्या करेंगे, v का मान रिप्लेस करेंगे और v का मान है आपका कितना y अपॉन x। तो इस अवकल समीकरण को सॉल्व करके फिर बाद में हम v बराबर y अपॉन x दी हुई अवकल समीकरण में रख देंगे। तो इस प्रकार आप दी हुई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल प्राप्त करोगे। तो लिखिए भाई जल्दी कीजिए। अब देखिए समघात अवकल समीकरण के क्वेश्चंस। तो देखिए भाई समघात अवकल समीकरण के क्वेश्चन। फर्स्ट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी भाई, फर्स्ट सी एक्सरसाइज फर्स्ट सी। इसके बाद समघात में समान वाली समीकरण, रैखिक समीकरण, बर्नौली और यथायथ, ये 4 टॉपिक और चलेंगे। इसके बाद आपकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो देखिए भाई फर्स्ट सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। देखिए दो घात और नीचे एक और एक दो घात, तो ऊपर दो घात का बहुपद है, नीचे भी आपका दो घात का बहुपद है, तो ये जो होगा आपका कैसा हो जाएगा भाई, समघात। तो ये हो जाएगा आपका समघात अवकल समीकरण। ठीक है भाई। अब समघात अवकल समीकरण में उपयुक्त अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। उपयुक्त अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। माना y बराबर vx, इसे हल करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा भाई, माना y बराबर vx, तो अवकलन कीजिए dy बाई डी एक्स इक्व टू डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो v कांस्टेंट प्लस सेकंड केस में x कांस्टेंट, v का अवकलन होगा आपका dv बाई डी एक्स। उपरोक्त मान कहां पे प्रतिस्थापित करोगे भाई, एक में, मान एक में रखने पर, तो देखिए भाई जैसे ही मान आप एक में रखोगे तो आपकी अवकल समीकरण एक का परिवर्तित रूप होगा। इसकी वैल्यू है आपकी b x db बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y है आपकी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई, वैल्यू ऑफ b है आपकी bx, 2x वाई यानी वैल्यू है आपकी bx। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए भाई, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर आपका कॉमन
और एक्स स्क्वायर आपका अपॉन में भी है, तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ पे टर्म बचेगी आपकी 2b। तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो सॉल्व होकर आएगी भाई v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब b वाले पदों को अलग कीजिए, x वाले पदों को अलग कीजिए और समाकलन कीजिए। b वाले पदों को अलग कीजिए, x वाले पदों को अलग कीजिए और समाकलन कीजिए भाई। तो b वाले पदों को अलग कीजिए भाई, चारों का पृथक्करण अप्लाई करोगे, x डी बी बाई डी एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस का b कीजिए भाई। x डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 2b स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2b। चारों का पृथक्करण अप्लाई कीजिए, b के साथ में b वाले पद और x के साथ में x वाले पद, तो 2b आपका b के साथ में जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर भी b के साथ में जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा भाई आपका, इनटू में db है इक्वल टू कितना dx और अपॉन में कितना आएगा आपका x। समाकलन कीजिए भाई, दोनों तरफ आप समाकलन करोगे। अब देखिए इसका अवकलन ऊपर प्रेजेंट है भाई, माइनस कॉमन निकाल सकते हो, माइनस के 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1 db और यहां से आपका dx अपॉन x। अब देखिए अगर इसको आप t लेट करते हो, अगर आप इसको t मानोगे तो बी स्क्वायर का अवकलन 2b और 1 का 0, इसका अवकलन कहां पे प्रेजेंट है, ऊपर, और 1 अपॉन t का समाकलन होता है आपका log t, तो यानी कि log बी स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन आएगा log x और समाकलन नियतांक log c, क्योंकि सभी आपके क्वेश्चन जब log में है तो समाकलन नियतांक भी आप किस में मान लोगे, log c में। अब देखिए भाई या माइनस का log c कर सकते हो, इसको इधर ले आइए भाई, तो log v स्क्वायर माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का, इधर से आपका log x भी प्लस का है और इक्वल में log c, log m इंटू एन आपका होगा log mn v स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, log m प्लस log n log m इंटू एन v स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, ये आपका माइनस का log c है, ये प्लस का log c हो जाएगा जब इधर जाएगा तो भाई log c, log से एंटी log हट जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस 1 x बराबर c। लेकिन आपका आंसर आपको किसकी टर्मों में चाहिए, इसका आंसर आपको x और y की टर्मों में चाहिए, तो v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे x और y की टर्म में, तो v की जो वैल्यू है आप रिप्लेस करोगे किसकी टर्म में भाई, x और y की टर्म में। तो रिप्लेस कीजिए भाई, v बराबर y अपॉन x रखने पर, तो रखिए भाई, तो ये आएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो रखिए भाई इसकी वैल्यू आएगी आपकी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 x बराबर c, तो ये आएगा आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक x से आपका एक x कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बचेगा एक x, ये किसके साथ में जाएगा आपका c के साथ में, तो बराबर में आएगा आपका cx, बराबर में आएगा आपका cx, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट हल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट हल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट हल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट हल है। तो अविष्ट हल अगर आपको निकालना है दिए हुए अवकल समीकरण का, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि दी हुई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण में है या नहीं है। अगर आपकी अवकल समीकरण समघात में है तो y बराबर bx रखोगे, y बराबर bx रखने के बाद dy बाई dx की वैल्यू रखोगे,
रखने के बाद चरों का पृथक्करण करोगे, एक्स वाले पदों को अलग करोगे, बी वाले पदों को अलग करोगे, एक्स और बी वाले पदों को अलग करने के बाद उनका आप समाकलन करोगे, इसका बी के सापेक्ष और इसका आप एक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे। जैसे इसका बी के सापेक्ष समाकलन होगा और उसका एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, फिर आप मेथड अप्लाई करोगे और फिर बाद में आप वैल्यू बी की रिप्लेस करोगे। जैसे ही बी की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो आपका एक्स और वाई में एक आंसर निकल के आएगा, वही आपका दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट होगा। वही आपका दिए हुए अवकल समीकरण का कैसा हल होगा भाई? अविष्ट होगा। वही आपका दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट होगा। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करोगे भैया आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई। देखिए 1 और 1 2 2 2, ये भी 2 डिग्री, ये भी आपका 2 डिग्री। तो सॉल्व कीजिए भाई इसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काउंट कीजिए, देखिए पावर काउंट कीजिए भाई, एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 और 1 2 2 2, नीचे 2 डिग्री की इक्वेशन, ऊपर भी 2 डिग्री की इक्वेशन। तो कहने का मीन क्या हुआ है? समघात हो गई 2/2 में। ठीक है भाई, उपरोक्त अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। उपरोक्त अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। तो मान लेंगे, माना y बराबर बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तब एक से, अब भाई एक में मान रखिए, ये हो जाएगा b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्व टू एक्स वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप कॉमन निकालोगे भाई कितना? हाँ भाई यहां से कॉमन निकालोगे आप कितना? यहां से जो आपका कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, और यहां से भी आपका एक्स स्क्वायर, तो यहां से बचेगा b, ये बचेगा 1, और यहां से भी बचेगा b। तो b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। टर्मों को सेपरेट कीजिए भाई, एक्स डी बी बाई डी एक्स वी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, बी को उधर ले जाइए भाई, तो माइनस का b। लघुत्तम लीजिए, सॉल्व कीजिए भाई, 1 प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आएगा v